नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वह है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता सूना सूना पथ है उदास झरना। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के एक प्रमुख साक्षात्कार कवि रहे हैं और हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं दी है और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना यह भी है जिसका शीर्षक है सूना सूना पथ है उदास झरना। प्यारे विद्यार्थियों, यह एक प्रकृति परक कविता रही है। अर्थात इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति को बड़ी ही खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। इस कविता में कवि कहते हैं, सूना सूना पथ है उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान, जहां वह काली युवती हंसी थी। कविता बहुत छोटी सी है लेकिन काफी महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण कविता रही है। कवि कहना चाहते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो दूर तक जाने वाला रास्ता है, एकदम सुनसान चुपचाप दिखाई देता है। अर्थात जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब जब गर्मियाँ आती है तो दोपहर के समय में जो है वो हवा भी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उस शांत माहौल में कवि को जो दूर तक जाने वाला रास्ता है वह चुपचाप सुनसान दिखाई देता है। दूसरी बात, कवि कहते हैं कि जो झरना जो है वो लगातार बहते हुए प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाया करता था, ग्रीष्म ऋतु के आने पर वह सूख चुका है। तो सूखे हुए झरने को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो वह आज उदास होकर बैठ गया हो। आगे कवि कहते हैं कि एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान। थोड़ी ही देर में कवि को दूर आसमान पर एक बादल का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो उस बादल की रेखा ने आसमान को अपने ऊपर उठा रखा है। अर्थात कवि को ऐसा लगता है मानो ये आसमान उस बादल के टुकड़े के ऊपर टिका हुआ है, उठाया हुआ है, जहां वह काली युवती हंसी थी। थोड़ी ही देर बाद कवि को उस बादल के टुकड़े के बीच बिजली की चमक दिखाई देती है, जिसे देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो उस श्याम रंग की युवती जो है वो मुस्कुरा रही हो। अर्थात जो काले रंग के बादल है वह श्याम रंग की स्त्री है और उस बादलों के बीच जो बिजली चमक रही है वह कोई और नहीं, वह उस युवती के दांतों की चमक है, जो इस बात का संकेत है कि मानो थोड़ी ही देर में वर्षा शुरू होने वाली है। अर्थात गर्मियों के दिन समाप्त होकर अब बरसात आने वाली है। तो कविता कुछ इस प्रकार से थी। इस कविता में जो विशेष बात यह है, पहली तो ये है कि इस कविता में जो है वो कवि ने प्रकृति का बड़ी ही खूबसूरती के साथ मानवीयकरण चित्रण जो किया है, जहाँ प्रकृति जो है वो इंसानों की तरह क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती है, वहाँ प्रकृति का मानवीयकरण चित्रण होता है, जैसा कि इस कविता में हमें देखने को मिला है। दूसरी विशेष बात यह है कि इस कविता में कवि ने जो है वो पुनरुक्ति अलंकार और जो है वो मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। यह कविता जो है वो प्रसाद गुण में रचित है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमें देखने को मिलता है। इसी के साथ जो है वो सरल हिंदी भाषा में ये रचित कविता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।